ओम साई राम। बंदे हैं हम साईं के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की कृपा से मैं अपना एक अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक ऐसा अनुभव है जिसके थ्रू आपके लिए एक मैसेज भी है मेरा। तो ये होता है ना कि मुझे पिछले कुछ दिनों से साईं कृष्ण रूप का बहुत ध्यान जाता है, बहुत ज़्यादा। और हम एक बार सोचे भी थे कि हम अपने घर लड्डू गोपाल जी को लाएंगे, लेकिन फिर वही बात थी कि अगर हमसे सेवा भाव अच्छे से ना हो पाए तो लड्डू गोपाल जी जो हैं वो कान्हा का एक बाल रूप हैं, तो उनका नारायण का उस रूप, नारायण जी के उस रूप का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए, जो हम शायद नहीं रख पाते या हमें डाउट था। तो खैर बाबा हमारे घर पर आ गए। उसी वक्त बाबा का आना हुआ था हमारे घर पर, हमारी ज़िंदगी में। घर पर तो थे, हमारे मन और हमारे दिल में बाबा आ गए। लेकिन बाबा को तो हम बहुत प्यार करते हैं, वो तो हमारी सांसों में है। और साईं कृष्ण रूप का मुझे बहुत ध्यान जाता था, मुझे, मेरे भाई, हम सभी को, टाइम टू टाइम रह कर। और कई बार कुछ एक्सपीरियंसेस बाबा के आते थे जो साईं कृष्ण रूप के आते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं सुनती भी थी। तो अभी की बात है, मैं पिछले कुछ दिनों से साईं कृष्ण रूप को ज़िद कर रही थी कि आप मेरे घर आएँ, आप मेरे घर आएँ और आप यहाँ रहें, किसी फ़ोटो के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आएँ और आप यहाँ रहें। तो क्या होता है कि कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती थी। आज की बात बता रही हूँ। क्या हुआ कि मेरे मन में आया कि ये विट्ठल भगवान जी की स्टोरी जानो, विठोबा आई की, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था उनके बारे में इतना कुछ। पर एक दीदी हैं, वो महाराष्ट्र से हैं और वो विट्ठल महाराज को बहुत मानती हैं, विठोबा को। तो मुझे लगा कि उनसे अच्छा कौन मुझे बता सकता है कि विट्ठल महाराज कौन हैं, क्या हैं, उनके बारे में। तो मैंने उनसे ये बात दिन में ऐसे ही कही कि आप मुझे बताइएगा ना कि वो हैं कौन। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वो पूरी स्टोरी बताई, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं बहुत खुश हो गई जान के कि ये विट्ठल महाराज जो हैं ये तो स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु हैं। तो फिर मुझे वही आया कि जो मैं साईं कृष्ण रूप का इतना याद करती हूँ, एक दिन तो मैं साईं कृष्ण नमो नमः, साईं कृष्ण नमो नमः का जाप पूरी रात ही करते रह गई थी। तो मुझे फिर आज वो याद आया, मुझे फिर साईं कृष्ण रूप का बहुत ध्यान जा रहा था। और विठोबा जी की इतनी प्यारी कथा उन्होंने बताई। वो कान में उनका ना उनके कान में मछली ज़रूर पहने रहते हैं, क्योंकि एक बार एक फ़िशरमैन उन्हें यही ऑफ़र करने आए थे। मतलब पूरी प्रॉपर कहानी उन्होंने वहाँ वो दीदी बताई है, मैं आपको यहाँ पे कथा नहीं बता रही हूँ। तो उनका एक वो सिंबल का पे भी ध्यान गया कि अच्छा उनके इयररिंग्स जो होते हैं वो फ़िश वाले सिंबल होते हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने कथा बताई कि कैसे पुंडरीक जो है वो उनसे कहे थे कि आप यहाँ रुक जाइए, और विट्ठल महाराज जो हैं वो धरती पर ही रुक गए थे। वो शायद अपनी वाइफ रुक्मिणी जी को ढूंढते हुए आए थे, पता नहीं, मतलब मैं उतना अभी नहीं जानती हूँ। पर जो भी मैंने जाना मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर, क्योंकि मुझे इस रूप के बारे में मालूम ही नहीं था, उतना कुछ नहीं मालूम था। बस श्री साईं सच्चरित जी में जो भी पढ़ती हूँ तो मन में आ जाता है कि और जानूँ और जानूँ। फिर तो पता चला कि ये कान्हा जी ही हैं। और कान्हा जी का मेरे लाइफ में बहुत बार आना हुआ। श्री खाटू श्याम जी, बालाजी, बहुत सारे रूप में, द्वारकानाथ जी, द्वारकाधीश सॉरी। तो फिर वही हुआ कि मैं आज कह रही थी कि कान्हा जी आप मेरे घर पे अब तक आए नहीं। साईं से कह रही थी कि बाबा आपके कृष्ण रूप को मैंने कही, आप अब तक आए नहीं, क्यों नहीं आए आप। तो मुझे देखिए कि क्या रियलाइज़ होता है कि हम लास्ट ईयर उड़ीसा गए थे और मेरे मामा की एनिवर्सरी थी, हम उस दौरान गए थे। तो जब हम लौट के आ रहे थे, उन्होंने एक फ़ोटो दे दिया था जो मैं स्क्रीन पे लगाऊंगी।
और उस फ़ोटो को देखिएगा, वो फ़ोटो जो थी वो कृष्ण जी का ही था। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी की है ना, वहाँ के कान्हा जी थे वो। तो वहाँ के कान्हा जी आके हमारे ड्रेसिंग टेबल पे रखे हुए थे। हम तो मेरा आज ध्यान गया अचानक से कि अरे मैं तो, ये तो हैं घर पे, और मैं ही इनसे कहती हूँ आइए आइए, और देखिए कैसे मुझे ध्यान चला गया। फिर मैं उन्हें प्रणाम किया मैंने, और फिर पूरी इज़्ज़त से कि मैं अब आपका ध्यान करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरा ध्यान गया तो मुझे कृष्ण मिले, और वो जानते थे या वो जानते हैं कि कब ये मुझे याद करेगी, इसलिए वो ऑलरेडी घर पे विराजमान थे और मैं उन्हें ढूंढती थी, पर वो मुझे मिल गए आज। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कान्हा जी को याद कर रही थी, साई कान्हा कृष्ण रूप से, और बाबा से कहती थी बाबा कब आओगे, बाबा कब आओगे आप। और देखिए वो मेरे सामने आ गए, और विट्ठल महाराज की इतनी प्यारी स्टोरी जानने को मिली। और अब मेरा मन है कि मैं बहुत जल्दी ये विट्ठल महाराज की फ़ोटो जो है ना, ये मैं जब जाऊंगी तो ज़रूर अपने घर पर लाऊंगी, विनती करूंगी कि प्रभु आप आइए मेरे घर। और आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ इन सारी चीज़ों के द्वारा। जब मैंने कान्हा जी से कहा कि आप मेरे घर आएँ, लड्डू गोपाल जी तो नहीं आ सकते थे क्योंकि उनका सेवा भाव शायद हमसे नहीं हो पाता, पर देखिए वो दूसरे रूप में, विट्ठल महाराज के रूप में, वो अलग अलग रूप में, द्वारकाधीश महाराज के रूप में दर्शन देते हैं। और फिर आज पता नहीं कहाँ से किसी ग्रुप में कोई कान्हा जी का बहुत प्यारा सा फ़ोटो भी भेज दिए, तो वो भी मेरे फ़ोन में था। मतलब चारों ओर से श्री हरि विष्णु का चर्चा होने लगा। और मैं एक चीज़ इससे समझी जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, हर एक भगवान जो है, अगर आप उन्हें दिल से याद करेंगे ना तो वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक और मालिक भी एक ही है। और वो मालिक जो है उन्हें कोई साईं कहते हैं, कोई साईं कृष्ण, कोई साईं शिव, कोई साईं गणेश, सभी भगवान एक हैं। और आप उनके जिस रूप का याद करिएगा वो शक्ति एक है, और उस शक्ति के जिस रूप को आप याद कीजिएगा वो आपको जवाब भी देगी। इसलिए ये मत सोचिएगा कि कौन से भगवान सुनते हैं या नहीं, हर भगवान सुनते हैं, हर भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं। बस हमें वो होना चाहिए कि हम उसे पकड़ पाएँ कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं। मैं जब भी कान्हा जी को याद करती हूँ, किसी फ़ोटो के फॉर्म या किसी के अनुभव के फॉर्म में आ जाते थे, और आज मुझे खुद मेरे घर पे रखे हुए 2 साल से रखे थे, पर जब मेरा ध्यान गया साईं कृष्ण रूप पर तो वो मुझे घर पर ही मिल गए। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्यारा सा अनुभव, और आपके साथ यही मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक भगवान जो हैं वो आपको सुन रहे हैं। साईं कहते हैं ना कि मैं बस एक फ़ोटो नहीं हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। वही साईं ही हर रूप में है, साईं कृष्ण, साईं सरस्वती, साईं गणेश। तो हर रूप में आप उनसे जब जब बातें करते हैं तो वो आपको सुन रहे होते हैं, और आप उनसे कुछ कहिएगा तो वो आपको उसका जवाब भी देंगे। इसलिए भरोसा रखें। साईं राम।